देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, इस संसार में परम गोपनीय तत्व हो तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो, और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। हे महामुनि, उसको सुनो। और श्री दुर्गा जी के 9 स्वरूप बतलाए गए हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम 9 दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री, दूसरी रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति कुष्मांडा है। 5वीं का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप का कात्यायनी, 7वीं का कालरात्रि और 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के 9वें तथा अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। 9 दुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य दुख रूपी अग्नि से जल रहा है, युद्ध भूमि में शत्रुओं से आक्रांत हो गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती 9 दुर्गा के शरण में जाए। जो माता को शरण में जाते हैं, उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसों पर सवारी करती, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं, बैल पर माहेश्वरी, कौमारी पर भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती है। सभी आभूषणों से सुशोभित देवी ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इन सभी देवियों की अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां, जो अनेक अलंकारों से शोभित, अनेक प्रकार के कीमती आभूषणों और रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई, क्रोध से आपूर्ति, अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसर को अपने हाथों में लिए हुई हैं। खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल तथा उत्तम साडग, धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय दान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली, अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महान उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिन में दर्शन देने वाली, शत्रुओं में भय को बढ़ाने वाली, पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति देवी मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अवस्थित है, अग्नि देवता मेरी रक्षा करो। वराही दक्षिण में नैऋत्य खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वराहिणी और वाम कोण में मृगवाहिनी, हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तम
उत्तर कौमारी ईशान में शूलधारी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी मेरी ऊपर से रक्षा करो। वैष्णवी देवी मेरी नीचे से रक्षा करो। इसी तरह 100 का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से विजया, पीछे से मेरी रक्षा करे। बाईं ओर से अजिता, दक्षिण अपराजिता रक्षा करे। उधो 3 शिक्षा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला में धारणी और यशस्वी भवों की रक्षा करे और नासिका की रक्षा करो। यम घंटा करे। शंखनी भवों के मध्य भाग की कानों में द्वारा वासनी देवी रक्षा करे। कालिका कपोलों की और करी कड़ में मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर की होठ में चर्चिका रक्षा करी। अमृत कला नीचे की होठ में सरस्वती देवी जीवा में रक्षा करे। दांतों के कौमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करी। गले की घंटी की चित्र घंटा, तालुओं की महामाया रक्षा करी। ठोरी की कमाछी, वाड़ी की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, रीढ़ में मेरुदंड की धनुधरी रक्षा करी। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और नालिका के नल कुबेरी, कंधों की खड़गनी बहुओं की ब्रजधारी रक्षा करी। हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षिकों की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। दोनों स्तनों का महादेवी, शोक विनाशिनी देवी, मन की हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुदा की गुमेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना और कामिका, ऋडंगी और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और बिंदेश्वरी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महबला देवी जंघों की रक्षा करे। दोनों घुटियों की नारसिंगी और पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी रक्षा करे। पैरों की अंगुलियों की श्री देवी, तालुओं की तलवासनी रक्षा करे। नखों की दृष्ट कराली देवी, टाढ़ों की कारण भयंकर दर्शनी, केशों की ऊर्ध्वकेशनी रक्षा करें। रोमच शीत्र की कोवेरी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करें। खून, चर्बी, मज्जा और मांस तथा हड्डी मेदे की पार्वती, आंतों की कालरात्रि, पित्र की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार, पद्मकोश की पादमवती, कफ की चूड़ामणि, नखों की तेज की ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी देवी, आप मेरी प्रिय की और छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राण, अपमान, व्यान, उदान और समान वायु की ब्रजहस्ता रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा वराही करे और वैष्णव धर्म की रक्षा करे। यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारिणी रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की और चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मार्ग से शुभ करने वाली सुपथा देवी तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राज द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी रक्षा करे। हे पापनाशनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया और रक्षाहीन, उन सबकी रक्षा करे, क्योंकि आप विजय शालिनी, पापनाशनी। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न जाए, न यात्रा करे। कवच का पाठ करके
एवं कवच के द्वारा अब और से सुरक्षित। जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होती है, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता है। अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्षों तक इस मृत्युलोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। उसके मकीर, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, साप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा अभिफेन और तेल के असहयोग से बढ़ने वाला कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। मारणा, मोहनादि समस्त अभिचारी प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाता है। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मात्र सिद्धि निम्न कोटि देव जन्म के साथ प्रकट होने और कुल में उत्पन्न हुए कुल देवता, माला, कंठमाला आदि तथा डाकनी, शाकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डकनियां उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती है। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा के समान और विरुद्ध प्राप्त करता है और उसके तेज के वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार के मनुष्य की पृथ्वी की आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। बोलिए प्रेम से माता रानी की जय।